राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सुहाग को अखंड रखने वाली हरतालिका तीज भद्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि में रखा जाता है। ये व्रत 2023 में 18 सितंबर दिन सोमवार का ये व्रत रखा जाएगा। तो इस व्रत में पूजा विधि तथा सामग्री लिस्ट उसी के साथ फुलेरा का भी क्या महत्व होता है इस वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए पहले हम लोग सामग्री लिस्ट इसमें क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले उस दिन हरतालिका पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, सुबह में कब है और शाम में यानी प्रदोष काल में कब है। तो सुबह सुबह हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त है 6:07 से लेकर 8:34 तक रहेगी सुबह में प्रातः काल में। शाम यानी प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगी 6:23 से लेकर रात के 8:44 तक रहेगी। अब हम लोग चलते हैं क्या क्या सामग्री चाहिए। तो हरतालिका तीज में सामग्री सबसे एक थाली चाहिए, एक चौकी चाहिए, गीली काली मिट्टी या बालू रेत चाहिए, दोनों मिक्स करके। बेलपत्र चाहिए, समी पत्र चाहिए, बेल का फल 5 चाहिए, केले का पत्ता चाहिए, धतूरा का फल 5 चाहिए, फल 5 चाहिए, फूल 5, धतूरे का फूल भी 5, अकवन का या आँख का फूल चाहिए, जनेऊ 2 लीजिए, वस्त्र 5 लीजिए, माँ पार्वती का भी वस्त्र 5 लीजिए और देवादिदेव महादेव का भी वस्त्र 5 लीजिए। कलश लीजिए, अबीर, चंदन, कपूर, कुमकुम, दीपक। फुलेरा को सजाने के लिए आप फूल लीजिए या फूल के पत्ते लीजिए, जो मिल जाए आप लीजिए उसमें। इसके साथ फुलेरा बनाने के लिए आपको आम का पत्ता और अशोक का पात्र अनिवार्य लेना होगा। इसी के साथ आप केवड़ा का फूल नहीं लीजिए और समी पत्र फुलेरा बनाने के समय उस माला में आप नहीं प्रयोग कर सकती हैं, समी पत्र को उसमें प्रयोग नहीं कर सकती हैं। इसी के साथ आप ठेकुआ बोलिए या आटे का बिस्किट बना लीजिए, गुजिया, खोआ, चिवड़ा, पूरी बना लीजिए, पान के पत्ते लीजिए, सुपारी लीजिए, बांस का डलिया लीजिए। अपने जो आप जहाँ रहती हैं जैसे चलता है वही अनुसार आप कीजिए। कितने जगह पर बांस की डलिया भी चलती हैं, तो बांस की डलिया लीजिए। सावा के आटा का चूरन लीजिए। इसी के साथ माता रानी का आप सुहागन का सामग्री लीजिए, मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर, सुहाग का पूरी भी मिलती है पूरी, वो भी आप ले लीजिए। तो आप ये सब सामग्री एकत्रित करिए, यानी एक जगह पर रखिए। ये सब एक जगह पर रखकर एक दिन पहले आप सब ये सामान मिला लीजिए। जिस दिन हरतालिका तीज हो उस दिन आप सुबह उठिए, सुबह उठकर अपना फ्रेश होकर अपना पूजा पाठ कर लीजिए। फिर शाम के जब टाइम आए तो आप पहले से ही फुलेरा बना लीजिए। फुलेरा बनाकर जिस जगह पर पूजा कीजिएगा वहाँ पर आप फुलेरा लटका दीजिए या टांग दीजिए। तब आप जब प्रदोष काल में पूजा करने बैठिए, जब फुलेरा टांग दीजिएगा तब वहाँ थाली लगाइएगा, अपने शिवलिंग का निर्माण कीजिएगा और अपने पूजा पाठ करिएगा। अपने ब्राह्मण द्वारा करिएगा या आप खुद से करिएगा, वो अपनी अपनी बात है। आप ब्राह्मण द्वारा भी कर सकती हैं या खुद से भी कर सकती हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, फुलेरा पहले ही टांग दीजिएगा। उसके बाद आप अपना पूजा पाठ करिए, एक दूसरे के साथ बैठकर कथा सुनिए। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा द्वारा बताई गई हैं कि जीवन में हम लोग 2 व्रत नहीं छोड़ सकते हैं, एक एकादशी और दूसरा तीज। तीज का ही गुरुजी ज़्यादा ही विशेष बताए हैं कि तीज हम लोग एक बार जब उठा लेते हैं, तीज करना शुरू कर देते हैं तो वो कभी नहीं हम लोग छोड़ते हैं। तीज ऐसा व्रत है।
आप अगर नहीं सके तो गुरुजी बताते हैं कि एक पहर आप फलाहार कर सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, मगर व्रत जरूर रखिएगा, गुरुजी बताते हैं। तो एक ही पहर कुछ ले सकते हैं। तीज 24 घंटा निर्जला व्रत रहती है, उसमें ना कुछ खाया जाता है ना कुछ पिया जाता है, पूरे निर्जला रहते हैं हम लोग, पूरे व्रत हम लोग रहते हैं। उसके कल होकर सूर्य उदय के बाद ही हम लोग कुछ खा पी सकते हैं। तो इसीलिए एक कठिन व्रत भी है। गुरुजी बताते हैं कि अगर कोई नहीं सके तो एक टाइम फलाहार जरूर कर सकता है, मगर व्रत रखनी पड़ती है। और हरतालिका तीज में रात में सोया नहीं जाता है, रात भर कीर्तन भजन किया जाता है, देवादिदेव महादेव का नाम लिया जाता है। इसी तरह करते करते सुबह हो जाती है। सुबह सूर्य उदय के बाद हम लोग भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ बताते हैं, गुरुजी बताते हैं, जो हरतालिका तीज में जो फुलेरा होते हैं उसका भी बहुत महत्व होते हैं। बिना फुलेरा का जो पूजा होती है वो अधूरी मानी जाती है, इसीलिए फुलेरा जरूर बनना चाहिए। गुरुजी बताते हैं फुलेरा का क्या महत्व है, तो मैं बताती हूँ जो गुरुजी द्वारा बताई गई है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।